दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर जिद पे आ जाए कि हमें ये करना है तो कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अम्मी कह रहे हैं कि डॉक्टर बनना है और हमको डॉक्टरी का शौक ही नहीं है। अम्मा बाबा कह रहे हैं कि नहीं बच्चे को इंजीनियर बनाना है, बच्चे को इंजीनियरिंग का शौक ही नहीं है। मैं खुद अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरे बाबा, मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, मुझे भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। इंजीनियरिंग में एडमिशन कराया गया। रिलायबल इंग्लिश स्कूल का एनुअल डे है, कितनावा एनुअल डे है और बच्चों की मेहनत कैसी लगी, टीचरों की मेहनत बच्चों के पीछे कितनी है और एजुकेशन और थीम क्या है? देखिए, हमारा जो है तो रिलायबल इंग्लिश स्कूल चिकल थाना हीनानगर में है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 6th एनुअल डे है। और यहाँ पर जो है तो बच्चों ने बहुत मेहनत करे, हमारे टीचर्स ने मेहनत करे, उनकी मेहनत रंग लाई। और आज जो है तो यहाँ पर करीबन 2000 के करीब पेरेंट्स आए थे। पहले सेशन में नर्सरी जूनियर का हुआ, फिर वो पेरेंट्स गए, फिर हायर सेक्शन का हुआ। तो यहाँ पर जो है तो बहुत मेहनत की है बच्चों ने, टीचर्स ने मेहनत की है। मैं अपने तहे दिल से पेरेंट्स का भी जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे टीचर्स का भी, स्टाफ का और बच्चों का भी। सब ने बहुत अच्छा किए। और हमारा आज का जो थीम था वो सिविक सेंस के ऊपर था। इन्हें सिविक सेंस का मतलब होता है पाकी आधा ईमान जो है हमारा, तो उसके ऊपर था। यहाँ पर सिविक सेंस में साफ़ सफाई ये वो उसको लेकर यहाँ पर जो है तो आज प्रोग्राम हुआ था, जो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बहुत सारे ड्रामास किए उसके ऊपर और सक्सेसफुल रहा और हम पेरेंट्स तक मैसेज पहुँचाने में कामयाब रहे। जी, एक सवाल हमारा ऐसा है कि पहले जब मोबाइल का इतना चलन नहीं था तो बच्चे पढ़ाई में भी ध्यान देते थे और अच्छा पढ़ते थे, होमवर्क करते थे। इस बार टीचरों के लिए कितना टफ हो गया क्योंकि बच्चे होमवर्क नहीं कर पा रहे। तो आपका क्या मैसेज है खास करके पेरेंट्स के लिए? देखिए, पेरेंट्स के लिए तो हमारा ये मैसेज है कि देखो, टेक्नोलॉजी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अगर टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन किसी भी चीज़ का लिमिटेड इस्तेमाल होना चाहिए, यानी लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड यूज़ होना चाहिए। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आते हैं। अगर हमारा बच्चा वो चीज़ को बेइंतहा यूज़ कर रहा है, यानी वो खाना खाते खाते भी क्लिक कर रहा है मोबाइल कि भाई क्या चल रहा है, सोते वक्त भी कर रहा है, दिन रात अगर कर रहा है, तो इसको यूज़ नहीं बोलते, इसको एडिक्शन बोलते हैं। जो कि एडिक्शन इंसान को किसी भी चीज़ का नुकसानदेह में लेकर जाता है। तो पेरेंट्स से यही मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को इस्तेमाल को दो, एडिक्शन मत लगाइए। किसी भी चीज़ का एडिक्शन जो है तो उनको गुमराही की तरफ लेकर जाता है। बिल्कुल, आज के दौर में पढ़ाई कितने मायने रखती है, जो आने वाला दौर है उसमें पढ़ाई के बिना इंसान कुछ कर पाएंगे? देखिए, पढ़ाई तो हर दौर में इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अब टफनेस बढ़ गई, कंपटीशन लेवल बढ़ गया। पहले आपने सुने होंगे कि भाई 10th बहुत कम बच्चे पास होते थे, आज नंबर ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं और हायर स्टडीज़ में भी बच्चे जा रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है और उसके साथ साथ पढ़ाई तो हर दौर में ही इम्पोर्टेंस है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का दौर है और टेक्नोलॉजी के दौर में तो पढ़ाई इम्पोर्टेंट थी, है और हमेशा रहेंगी। एक सवाल और ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि लड़कियां हमेशा बाजी मारती है, भले 10th हो 12th हो, परसेंटेज अच्छे आते हैं। क्या वजह लगती है आपको जो बॉयज़ हमेशा पीछे रहते हैं? मैरिड में 100 में एक आधा बच्चा आया तो आता है, उनको फिर वो भी नहीं आता है। देखिए, ऐसा तो नहीं है, बॉयज़ भी आते हैं, लेकिन सब मेरी स्पीच में अगर आप देखेंगे, मेरी चेयरमैन स्पीच में एज ए चेयरमैन जब मैंने स्पीच डिलीवर किया, उसके अंदर ये बात पे मैंने फोकस किया कि बच्चे फोकस नहीं कर पाते स्टडीज़ पे। और उसका रीज़न बताया क्यों, उनके पास कोई वजह नहीं है, कोई गोल नहीं है। अगर उनके पास कुछ बनने का गोल है तो वो बच्चे भी कुछ कर पाएंगे। गोल, वो बोलते हैं ना कलाम साहब कि ख्वाब वो नहीं जो बंद आंखों से देखे जाए, ख्वाब तो वो है जो सोने ना दे। मतलब बच्चों को जब समझ आती तो उस टाइम पे उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप बड़े होकर क्या बनना क्या चाहिए, क्या करना, बिल्कुल सही है। तो उस पर फिर वो अपना एजुकेशन डिपेंड करता है। बिल्कुल सही है। अगर उनके पास वजह ही नहीं है, अब देखिए आज हमारा प्रोग्राम है, आप वो वजह से यहाँ आए, कल थोड़ी ना आएंगे आप, बराबर है। तो वजह उनके पास अगर पढ़ने की रही तो अपने आप फोकस होंगे और स्टडीज लिख लेंगे, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में सर मौजूद थे, मोइन सर मौजूद थे, रिलायबल स्कूल के जो है तो ऑनर भी है और चेयरमैन भी है, संस्थापक भी है। और आपको बता दूं कि इन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है बच्चों के लिए कि अगर अपने ज़िंदगी में आप एक गोल लेकर आएंगे, मतलब एक कुछ वजह लेकर आएंगे कि हमें बड़े होकर क्या बनना है, तो आप पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल आप तक डिजिटल, मैं हूं असगर अली। हमारे दोस्त फिरोज पटेल साहब, सोहेल भाई, ताहिर भाई, राजू भाई, इमरान भाई, रऊफ भाई, मोइन सर, स्कूल के तमाम मैनेजमेंट, टीचर्स,
पेरेंट्स और जिन्हें मैं शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ, मेरे छोटे छोटे दोस्तों, मैं पिछले साल भी आप लोगों के बीच में आया था। मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर भी बच्चों का कोई प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम को मैं कितनी भी मसरूफियत रहने दीजिए, थोड़ा ही क्यों ना वक्त हो, लेकिन मैं जाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये बच्चों ने जो मोहब्बत मेरे लिए दिखाई है पिछले कई सालों से, और मैं इनसे जो मोहब्बत करता हूँ, ये रिश्ता इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर आपका बच्चा, आपकी बच्ची स्टेज के ऊपर है, तो हर पेरेंट की, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसके बच्चा यहाँ पर जब स्टेज पर है तो वो क्या कर रहा है। और छोटे छोटे बच्चों की नज़र पड़ती है, अपने माँ बाप को ढूंढते हैं कि कहाँ बैठे हुए हैं करके, और अगर उनकी नज़र अपने माँ बाप से मिल जाती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो ऐसे वक्त के अंदर कोई किसी का भाषण नहीं सुनना चाहता है, कोई किसी चीफ गेस्ट का भाषण तो कतई सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि मैं भी पेरेंट रह चुका हूं, मैं भी वहां पर बैठ चुका हूं। मुझे भी मालूम है कि आपकी कैफियत कैसी रहती है कि ये कब लोग स्टेज के नीचे जाएंगे और हमारे बच्चे स्टेज के ऊपर आएंगे करके। ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। बस मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है तरक्की करने का। और ज़िंदगी में अगर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है तो आपको उन्हें अच्छी तालीम देना होगा। यकीनन कुछ दिक्कतें आएंगी। आज मैं ये समझकर चल रहा हूँ कि यहाँ पर भले ही मुझे चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया गया है, फिरोज भाई को बुलाया गया